मेरे क्षेत्र के हिंदू भाइयों को ईश्वर सिंह आर्य का प्रणाम। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। आपका मित्र ईश्वर सिंह आर्य, आर्यवीर दल तहसील प्रमुख सुसनेर क्षेत्र। मित्रों, आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। 24 तारीख की घटना है। हमारे परम मित्र भाई लाल सिंह जी, बजरंग दल प्रखंड संयोजक खेड़ी, जो कि उन्होंने एक वीडियो बनाया था, सुरेश राखा जो उनको चैलेंज दे रहा था, तो उनके समर्थन में हमने एक वीडियो जारी करा था। उनमें मेरे क्षेत्र के कुछ विधर्मी व कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने मेरे खिलाफ थाने में जाकर प्रकरण दर्ज करवाया और मेरे खिलाफ मुकदमा कायम हुआ 505 के तहत, जो कि मैं 24 घंटों के लिए जेल गया। जेल से मेरी रिहाई भी हो चुकी है, क्योंकि हिंदू एकता का परिचय इस क्षेत्र में अपने युवाओं ने दिया है। शासन प्रशासन को मेरे को जेल से बाहर निकालना पड़ा। मित्रों, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें ये समझना है कि हमारे भाइयों को हमारे ही खिलाफ तलवार दी जा रही है हमें मारने के लिए, कि इनको मारो, क्या इनको काटो। आज से 1 साल भर पहले ना तो कोई भीम आर्मी थी, ना कोई कम्युनिस्ट विचारधारा का कोई संगठन था। ये संगठन जो बना है, ये कम्युनिस्ट विचारधारा या विधर्मियों के द्वारा बनाया हुआ है। ये षड्यंत्र, विदेशी फंड के द्वारा ये संगठन चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी इनका जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बन चुका है। जनसंख्या तो ये बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो इनने एक नीति बनाई है कि फूट डालो व शासन करो, ये भाई भाइयों को लड़ाओ और हम कहीं ये राज करेंगे। इस षड्यंत्र में इन्हें कभी कामयाब नहीं होने देना है। मित्रों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, ये देश को तोड़ने की साजिश है। क्षेत्र के सभी हिंदू भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ, पूरे भारत में ही ये मुहिम चलाई जाए कि अपने अपने स्तर पर सब खड़े हों हिंदुत्व के, चाहे कौन सा ही संगठन हो, बजरंग दल हो, शिवसेना हो, आरएसएस हो, हिंदू दबंग सेना हो, आर्यवीर दल हो, आर्य समाज हो, विश्व के पटल पे जो संगठन चल रहा है हिंदुत्व का, सभी को ईश्वर सिंह आर्य आज एक संदेश दे रहा है। अपने स्तर पे हमें काम करना है। क्या करना है? ग्रामीण स्तर में जो इनकी बैठकें चल रही थी, अपने भाई को पहले समझाओ, उनको बताओ कि क्या षड्यंत्र है। चलो मैं मान लेता हूँ कि आपका संगठन बनाए, अच्छी बात है, तो फिर इनमें इस विधर्मियों को क्या काम? आपके समर्थन में विधर्मी आ रहे हैं। आपका संगठन यही है, इन विधर्मियों का जो संगठन है। मैं इनको कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग मानता हूँ, जो देश को तोड़ रहे हैं। जिस मुल्क का खा रहे हैं, उसी मुल्क को ख़त्म करने की इनकी साजिश चल रही है। लोग कहते हैं आपको पता नहीं है कि सौंपे तो सांप भी नहीं खाता है। जिस मुल्क में तुम रह रहे हो, जिस देश में तुम रह रहे हो, जिस मिट्टी का अन्न खाते हो, उसी को क्या हराम कर रहे हो कुत्तों। वो सुअरों, एक सुअर चिल्ला रहा ना मुंबई से कि हम इसको ये बनाएंगे, ये तुम्हारी माँ बहनों का बलात्कार करेंगे, क्या कर लोगे तुम? तेरा बाप बोल रहा है भाई ईश्वर आर्यवीर दल सुसनेर क्षेत्र से, तेरी कौम को पूछ लेना जाके कि जब तेरा भाई खड़ा हुआ है क्या हाल हुआ है। आज मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ गलती मेरी हुई थी जो मैंने नाम लिया था तुम्हारा, और तुम्हें मौका मिला था मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का। मैं तुम्हें अभी ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा जो तुम मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज कराओगे। मेरा इतिहास गवाह देगा भाई कि तुमने एक क्रांतिकारी वीर को फिर से जगाया है इस सुसनेर क्षेत्र जिला आगर मालवा में। मैं इस 1 साल भर से मेरे स्तर पे काम कर रहा था, मैं घर बैठा था, मेरी आंखों पे जो पट्टी बंधी थी वो आपने खोल दी है। अब अच्छी बात है, ये आग जलाई भी तुमने है और इसमें जलना भी तुम्हें है। चिंगारी जल चुकी है मित्रों, इनमें इनकी होली जलाना है अपने को हो गया। इन विदेशी फंडों से जो ये देश को तोड़ने की जो साजिश चल रही है, इस होली में इन्हीं को ही जलाना है अपने को, अपने कुछ नहीं करना है। अपने अपने स्तर पे खड़े हो, इनकी बैठ के रोको, इनको समझाओ, नहीं तो इनका बहिष्कार करो, गांव से बाहर निकालो साले को। जो गांव के नियम को नहीं मानता हो, गांव की मर्यादा में नहीं रहता हो, ग्राम की संस्कृति को नहीं मानता हो, उसको बाहर निकालो गांव से।
चाहे उनके कोई मन चाहे जहाँ चला जाए, पाकिस्तान चला जाए, अफगानिस्तान चला जाए, इराक ईरान सारे देश भरे वहाँ चला जाए साला कमीना। बाकी गांव में रहना है तो गांव की विचारधारा, गांव की मर्यादा में ही रहना होगा तुम्हें, नहीं तो अपनी शक्ति का दिखाओ, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। शासन प्रशासन उनका काम करेगा, कानून के तहत कानून में रह के हमें काम करना है, कानून को नहीं तोड़ना है। शासन प्रशासन का काम करेगा, हम हमारा काम करें। मैंने उस दिन वीडियो में बोला था, मैं जेल जाऊंगा, मैं फांसी खाने के लिए भी तैयार हूँ, देश धर्म संस्कृति के लिए। मेरे को फांसी भी होगी तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरा फर्ज बनेगा। आज जो पहले जो वीर जो शहीद हुए वो भी अपना स्वार्थ सोचते तो देश आज़ाद होता क्या? देश अभी आज़ाद है। बाकी कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों के द्वारा जो षड्यंत्र चला जा रहा है, इसमें इनको कभी कामयाब नहीं होने देना है। इनको अपने स्तर पे वहीं दबोचना है और वहीं ख़त्म करना ज़मीनी स्तर पे। तो ये आगे कोई ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो। ये मादर चौधो तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है रे कि तुम कितने बड़े षड्यंत्र और कितने बड़े धोखे में जा रहे हो। मैंने आपको उस दिन स्पष्ट बोला था, या तो आप बताइए भीम आर्मी का संगठन तुम्हारा है या इन विधर्मियों का है, कम्युनिस्टों का है, आपका है, तो इनमें इन लोगों का क्या काम? इनका है, इनका संगठन है, तो आप तो हिंदू हो। या आप साबित कर दो, सारी कौम के लोग सारे इकट्ठे हो जाओ भीम आर्मी के लोगों और आप बोल दो कि हम हिंदू नहीं है, तो हम मान लेंगे कि फिर आप कहीं भी चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हिंदू है ना, आप हिंदुत्व मानते हो, तो फिर इन विधर्मियों के साथ में तुम्हारा क्या नाता है? इन कम्युनिस्ट विचारधाराओं के द्वारा, इन कम्युनिस्ट विचारधाराओं के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, ये हमें बताओ। हम चाहते हैं ये संगठन उनका है तो आप आपके स्तर पे काम करो, जमीनी स्तर आपका अलग संगठन बनाओ, समाज स्तर पे समाज को बढ़ाओ आगे, समाज को शिक्षित बनाओ, समाज को जागरूक बनाओ, समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ो। हम कब बोल रहे हैं? हम तुम्हारे साथ में है ना, हक की लड़ाई के लिए कहीं आप जन आंदोलन करो, आप जो चाहे जो करो। बाकी ये षड्यंत्र में तुमको कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। और माँ भवानी की कसम खा के मैं आज कह रहा हूँ, कसम महापुरुषों और ऋषि देव दयानंद की, कि जब युवा शक्ति जो जाग चुकी है ना, तो इतिहास गवाह देंगे। ईश्वर आर्य का पहले भी प्रमाण यहाँ देख लेना उठा के। मैं कोई चैलेंज, कोई किसी प्रकार की धमकी नहीं दे रहा हूँ किसी को भी। बाकी तुमको मैं आज कह रहा हूँ, और आप अगर इसे चैलेंज भी मानते हो तो आमना सामने करके देख लेना कभी है भाई ईश्वर आर्य से, कि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व की सदी क्या है, और हिंदू राष्ट्र क्या है, और हिंदू एकता क्या है। तुम्हें पता चल जाएगा 10 मिनट में। एक वो सुअर चिल्लाता है ना कि मैं 5 मिनट के लिए कानून प्रशासन को हमें मौका देना चाहिए, हम हिंदुओं की क्या हालत बनाते हैं। कमीनों, मादर चौधों, ये बजरंग दल का कार्यकर्ता है, आर्यवीर है, आर्य समाजी है, इसलिए मैं मर्यादा नहीं तोड़ूंगा बोलने में। क्या होगा तुम्हें पता चलेगा आने वाले समय में कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। मित्रों, ये षड्यंत्र है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी जाल है देश को तोड़ने की, देश को ख़त्म करने की। जिस मुल्क में खा रहे हैं उसी मुल्क में ये गद्दारी कर रहे हैं। सुअर की कौम है, सुअर की तरह बच्चे पैदा करते हैं। मादर चौदह संख्या है इन्होंने एक बम फेंका है, मानव बम फेंका है इन्होंने जो जनसंख्या बढ़ाने के लिए। जनसंख्या बढ़ाओ, तुम्हारा बाप बेटा है देश पे, तुम्हारी जनसंख्या भी बढ़ेगी और तुम चाहे जो करना, अभी तुम कामयाब नहीं होगे। तुम्हारा जो षड्यंत्र चल रहा है ना, इसमें तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। ये तुम्हारा भाई ईश्वर आर्य, आर्यवीर दल तहसील प्रमुख सुसनेर क्षेत्र से बोल रहा है। नंबर नोट करना, किसी को विपक्ष में कोई वीडियो डालना हो तो मेरा नंबर नोट कर लेना, 8964095714। और एक अभियान चल रहा है भाइयों, हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू क्रांति का एक अभियान चल रहा है, उससे जोड़ने के लिए मेरा नंबर भी नोट कर लो आप। आपकी एकता का परिचय देना हो तो आप मेरा नंबर नोट कर लो, 8964095714। आप हमारा साथ दो, हम इन विधर्मियों की जड़ें इनके स्तर पे वहीं ख़त्म कर देंगे जहाँ से पनप रहे ना जहरीले सांप। ये मैंने उस दिन भी सांप बोला था, उस दिन मैंने नाम लिया था, आज मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आप कार्रवाई करो मेरे खिलाफ, आप मुकदमे दर्ज करवाओ मेरे खिलाफ, प्रकरण दर्ज कराओ, जो धारा लगेगी कानून के तहत। मैंने कानून अपराध करा होगा तो मैं कानून का मुजरिम बनूंगा। मैं फांसी खाने के लिए भी तैयार हूँ, मैं जेल आप जहाँ पहुँचाओगे वहाँ जाने के लिए तैयार। बाकी आपको इस योजना में हम कभी सफल नहीं होने देंगे। ये भाई ईश्वर सिंह आर्य का वादा है। यहाँ पे हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता जाग चुकी है। अब भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपका संगठन है
तो आप अपने इस संगठन को समाज स्तर पर रहने दें। विधर्मियों का संगठन है तो आप इससे अलग होकर आपका समाज स्तर संगठन बनाइए। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।